अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। जायका निराला में आज हम बनाने वाले हैं मटन मखनी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इस रेसिपी को दावतों में बनाइए, डिनर में बनाइए या लंच टाइम में। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटन मखनी बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो बकरे का गोश्त। मैंने गोश्त को नमक और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ प्रेशर कुकर में डाल के इसे गला लिया है। ये गोश्त 50% गला हुआ है, आधा ये गल चुका है तकरीबन। अब मैंने इसे प्रेशर कुकर से निकाल के इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन का डालूंगी। आप लोग मक्खन ही डालिएगा, मार्जरीन यूज़ नहीं कीजिएगा। मक्खन डालने के बाद अब हम इसमें जो मसाले शामिल करेंगे आपको वो बता देते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्चें पिसी हुई, 1 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टेबलस्पून सूखी मेथी। इन मसालों के बाद हम आधा कप दही, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, इन तमाम चीज़ों को हम गोश्त में शामिल कर देंगे। मसालों में मैंने नमक शामिल नहीं किया है क्योंकि जब मैं प्रेशर कुकर में गोश्त गला रही थी तो मैंने नमक उसी वक्त ही शामिल कर दिया था, तो इसलिए अब मैं इसमें और नमक शामिल नहीं करूँगी। नमक और मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। गोश्त मैंने 50% इसलिए गलाया ताकि मैं आधा गोश्त मसालों के साथ गलाऊं और मसाले भी अच्छे से गोश्त में एब्जॉर्ब हो जाएं। प्याज, टमाटर और दही और सारे मसाले डालने के बाद हम इसे कवर कर देंगे ऊपर से ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं और प्याज भी गल जाए, और गोश्त की भुनाई कर लेंगे जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, ये सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर और दही का पानी है। जब टमाटर गल गए थे और उसकी भुनाई हो गई थी अच्छे से, तो अब मैंने इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर दिए हैं और इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। ये गोश्त हमारा आधा गला हुआ है तो इसलिए ये 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। गोश्त हमारा अब गल चुका है, तकरीबन 20 मिनट लगे गोश्त को गलने में। गोश्त की भुनाई भी अब हो गई है। आप लोग देख सकते हैं कि मसाले से ऑयल अब अलग हो रहा है। हमारी मटन मखनी अब तैयार है। बस इसमें थोड़ा बहुत पानी है, जैसे ही वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। मैंने पैकेट वाली क्रीम यूज़ की है। 5 to 6 टेबलस्पून हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम डाल के हम इसे मिक्स नहीं करेंगे, फ्लेम ऑफ करके हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। उसके ऊपर मैंने क्रीम के ऊपर 1 टेबलस्पून मक्खन रखा है और अदरक और हरी मिर्चों से इसे गार्निश किया है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।